महज कुछ दिन शेष रह गए। 2023 के चुनाव प्रचार प्रसार का पहिया थमने के बाद किसके खाते में जनता अपना अमूल्य वोट देकर सरकार बनाती है, ये 3 तारीख को सामने आएगा। फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी अपने चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर जनता से आशीर्वाद लेने अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, चुनाव समीकरण में लगातार परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। हमारी टीम परसवाड़ा क्षेत्र पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत अपने समर्थकों के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में उनके स्वागत में कार्यकर्ता उपस्थित दिखे। कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत द्वारा रोड शो करते हुए जनता से अपने पक्ष में वोट मांगे और घर घर गए। इस वक्त दोनों राष्ट्रीय दल में मुकाबला प्रबल देखा जा रहा है। वहीं हमारी टीम ने क्षेत्र की जनता से बात की और जनता कहती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, और केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर भी जनता बेबाकी से अपनी बात रख रही है। 4 चरम सीमा पर चली रही है और इस बार सरकार बदलने की बात अधिकांशतः लोग कह रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता का वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ के दो। इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि टमाटर ने अभी रुलाया, प्याज रुला रही है, तेल रुला रहा है, युवक बेरोजगार है, महिला पे अत्याचार हो रही है। वहाँ बीजेपी वाले पेशाब कर रहे हैं, यहाँ शिवराज जी पैर धुला रहे हैं। और जितने अगर जो भी इनके खिलाफ में बोलता है, ईडी, सीआईडी, पुलिस, ना जाने कितने विभाग उसके पास में पहुंच जाते हैं, तो कोई बोलना नहीं चाहता, दबा हुआ है। जनता अपने वोट को बहुत सोच समझ के कांग्रेस में वोट दे और विजय पाए, क्योंकि अभी जितने भी जो थे कांग्रेस को लोगों ने वोट दिए थे, सत्ता में लाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिकने वाले बिक गए, इनने पैसे से खरीद लिए। इनके अडानी अंबानी इनके दोस्त है, जो भी इनके खिलाफ में बोलेगा वो सीधा सीधा बुक हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इसलिए अपनी बिल्कुल युवक जो है, महिलाएं हैं और जितने किसान है, काश्तकार है, सब कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को विजय कराएं। और जो कमलनाथ जी को जो स्कीमें है, जो योजना है, वो सार्थक होंगी, 100 में से 100% सार्थक होंगी। इतना ही मेरा कहना है। और बेरोजगारी को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी निकली है। यहाँ का मंत्री और पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के जनता हो गई है त्रस्त, और यहाँ का पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे पैसे कमाने में है मस्त। हम इन मुद्दों को लेकर के पूरे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लेकर के जा रहे हैं। आपने सुना, और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर माताराम जी, आप कुछ और मुद्दों की बात करना चाह रहे थे, क्या मुद्दे हैं? हमारे विरोध में कंकर मुजारे जी भी खड़े हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में करते हैं, वो हम उनका सम्मान करते हैं। 2 बार विधायक रहे और सांसद भी रहे, लेकिन ऐसी क्या पड़ गई, 27 तारीख को वो समाजवादी से लड़ रहे थे और 28 तारीख को गोंडवाना की उनको टिकट मिल गई। ये तालमेल भारतीय जनता पार्टी का और गोंडवाना का। मैं कंकर मुजारे जी से पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा बालाघाट में वोट किसको करने जा रहे हैं? वो अपनी पत्नी अनुमा मुजारी पंजे को वोट करना चाह रहे हैं। इस बार आप अपने बालाघाट जिले की सीट की बात करें तो कितनी सीट जीत के ला रहे हैं? हम पूरी 6 सीट पूरी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। और परसवाड़ा विधानसभा में मधु भगत जी लगभग 25 से 30 हजार वोटों के बीच में। ये कोई जाति का चुनाव नहीं है, ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का चुनाव है। हम महिला अध्यक्ष से जानना चाहते हैं, महिला अध्यक्ष से जानते हैं। अध्यक्ष मैडम, ये बताएं, हमेशा की तरह में बिजली, पानी, सड़क के लिए चुनाव मुद्दे होते हैं। इस बार आप लोग कांग्रेस से हैं और अधिकांशतः देखा जाए कि मुद्दे जो होते हैं वो विशेष रूप से किसी न किसी पार्टी के उद्देश्य को लेकर के होते हैं। इस बार किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार जनता ही एक उद्देश्य है, क्योंकि भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, महंगाई, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। ये लड़ाई कांग्रेस की भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई भाजपा की सिर्फ और सिर्फ जनता से। जितनी करोड़ जनता है उसकी शिवराज की एक जनता से लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर हर दलित वर्ग, युवा, महिलाएं, आप कहेंगे पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग की लड़ाई है ये। और हर वर्ग त्रस्त हो चुका है शिवराज से, क्योंकि 18 साल से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर कुशासन किया है।
जी, लाडली बहना एक योजना सरकार ने चलाई थी, वो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है आप देख सकते हैं। कहना चाहिए 0, क्योंकि हम तो हम फील्ड में क्षेत्र में जाते हैं तो जो महिलाएं हैं, आप खुद कह सकते हैं, अभी खुद ही बोल रही थी कि हमको लाडली ये जो है, आपको अगर करना था तो आप 18 साल से आप यहाँ पे शासन कर रहे हैं, आपने जब ये क्यों नहीं बहन को बहन माना, भांजी को भांजी माना, आज ही क्यों आपको याद आया कि ये अब हमको 1000 रुपए महीना देना चाहिए या 1200 रुपए महीना देना चाहिए। आप इतने साल से जब आपको याद नहीं आया, आज जनता भी जानती है कि जब चुनाव के क्षण भर 3 महीने पहले आपने ये स्कीम और ये योजना चलाई है, तो ये रुझाव काम नहीं आ रहा है और कांग्रेस के 110% सरकार बन रही है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। रही बात परसवाड़ा विधानसभा की, तो यहाँ पर हमको गुंडा राज चाहिए ही नहीं, रेत माफिया चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए तो एक वाकई में जो हमारे नेता की जरूरत है, जो जमीन से जुड़ा हो और वो जो जनता के बीच में हो और हम उसको अपनी समस्याएं, हमारी महिला मातृशक्तियां हमारी समस्या बता सके, हमको उस विधायक की जरूरत है, उस नेता की जरूरत है। जी, इस बार जनप्रतिनिधि की बात करें तो वो आपके यहाँ पर डोर टू डोर जाकर के अपना जनसंपर्क अभियान चालू कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में अभी और भी प्रत्याशी लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद यहाँ पर जनता का मिल रहा है? यहाँ पर कांग्रेस का लहर चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं और बेरोजगार लोग जो बढ़ रहा था अत्याचार, उसके खिलाफ है। इस वजह से इस बार कांग्रेस, हमारे 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस की ही बनेगी। इसीलिए कि सबने एक मन बना लिए हैं कि वही पार्टी बेस का नहीं है, उन्होंने बोला कि कांग्रेस की ही हमें सरकार चाहिए। क्षेत्र में विधायक के रूप में अभी मंत्री जैसे लोग रहे हैं और आपके क्षेत्र में विकास की बात करें तो बहुत से ऐसे विकास उन्होंने किया है। वो दावा करते हैं कि इस बार चुनाव में वो अच्छी भारी मतों से विजय होना चाहेंगे। क्या इस संबंध में आपका कांग्रेस पार्टी कैसा कहता है? कांग्रेस तो इस बार आ गई है और जैसे कि हमारे मंत्री जी ने जो बोले हैं वो कुछ नहीं हुआ है, बस घोषणा करके रखे हैं सब बातें। इसी के लिए सभी लोग अपना मत बना के हैं कि कांग्रेस को ही एक बार विजय बनाना है। जी, सरकारी योजनाओं को कितना आप मापते हैं? सरकारी योजना में तो बहुत से काम अधूरे पेंडिंग रखे हैं, जैसे कि बहुत से काम हुए नहीं हैं। आप खुद स्वयं लाडली बहना है और सरकार खुद स्वयं से लाडली बहना की योजनाएं चला रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो महिलाओं तो इच्छा है कि इस बार सरकार ही कांग्रेस की रहे। उन्होंने ले तो लिया है उसका लाभ, लेकिन जनताओं का मत है कि वो कमलनाथ जी ने भी 1500 रुपए की घोषणा करी, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी घोषणा करी है। क्या लगता है आपको कि विश्वास के साथ में जब आपकी सरकार बनेगी तो क्या इस बार भी जिस प्रकार से कमलनाथ जी सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं और इस बार यदि वो विजय होते हैं और सरकार बनती है तो आगामी समय में आपका ये विश्वास कहाँ तक काम आएगा? उन्होंने जो बोला है कि मेरा वचन मेरा मान्य है, तो उन्होंने बोला है कि मैं जो बोला हूँ वो करके रहूंगा। उन्होंने बोला है 1500 रुपए देने के बाद क्या है तो करूंगा। सबसे पहले उन्होंने 1500 रुपए जो हर महिला वर्ग को दिए हैं और ये उन्होंने सिर्फ चुनाव है इसलिए नहीं किया है, क्योंकि आप और हम 100% कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि 15 महीने की जब सरकार थी, जब उन्होंने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 100 रुपए पे 100 यूनिट बिजली बिल मिलेगा और उन्होंने किया भी था। और किसानों का अहम बात यह है कि उन्होंने वचन जो दिया है वो निभाया है। शिवराज की तरह नहीं कि जहां गली मोहल्ले में गए, जहां जहां गांव-गांव गए और हर जगह नारियल चटका दिए और उनको याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने कितनी कहां-कहां घोषणा की है। तो कमलनाथ जी ने हमेशा वादा निभाया है। उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया, 100 रुपए पे 100 यूनिट बेचे। वॉइस ऑफ राइट्स और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त चुनावी सरगर्मी तेज दिखाई दे रही है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर के। इस बार हम जानना चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन की बात अधिकांशतः सामने आती है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का सत्ता परिवर्तन चाहिए। जी, आपका परिचय? कांग्रेस, कट्टर कांग्रेसी। ये बताएं, हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेसी बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। ये सत्ता परिवर्तन है क्या? सत्ता परिवर्तन इसलिए महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, कोई काम नहीं हो रहे, लड़के लोग बेकार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे, कोई परिवर्तन चाहेंगे, लोग मजदूर बहुत घूम रहे हैं। सारा परिवर्तन चाहिए हमारे को। क्या लगता है आपको कि इस बार यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस का यहाँ का प्रत्याशी जीत जाता है, तो सत्ता परिवर्तन होने पर कुछ फायदा मिल पाएगा? बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किस तरह से? गरीबों को काम मिलेगा, रोजी मिलेगी, पढ़ने को काम मिलेगा,
हमको धंधे में काम मिलेगा, धंधा बढ़ेगा हमारा। विधानसभा 2018 के चुनाव पे भी आप लोगों की सरकार आई थी और जब सरकार आई थी और 15 महीने में आपकी सरकार गिर चुकी थी, क्या कारण मानते हैं सब चीजों? खरीद लिए उन लोगों ने, वो भी तो कांग्रेसी थे। वो भी कांग्रेसी में बिक गए ना, वो तो बिक गए। क्या लगता है आपको विश्वास के साथ में कि इस बार भी कुछ कांग्रेसी ना बिक पाए? नहीं बिकेंगे, बाहर नहीं बिकेंगे। पूरा परिवर्तन चाहिए। कितना विश्वास मानते हैं आप? बहुत ज्यादा मानता हूँ मैं। पूरा परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो आगे पीछे बढ़ूंगा, बहुत बड़ा होगा। आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेसी अपने विश्वास के साथ में आगामी समय में चुनाव को लेकर के विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटास देते हुए इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 2018 के चुनाव के समय में आपने देखा कि जिस तरह से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी, उनका दावा यह है कि जो कांग्रेस के लोग बिक गए थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस क्षेत्र में विकास और बदलाव से काफी समस्याएं समाधान हो सकते हैं। जी, हमारे साथ में महिला कांग्रेसी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से विश्वास के साथ इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने पे उनका योगदान रहेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। इस बार आप कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बहुत से ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी भी घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार आने पर वो उससे पूर्ण रूप से निभाने की बात भी कर रहे हैं। कितना विश्वास रखते हैं आप? हमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बातों पर पूरा भरोसा है और जैसा कि मध्य प्रदेश में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से नाखुश है और जनता ने मन बना लिया है। चाहे गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, चाहे शासकीय कर्मचारी क्यों ना हो, सबको समझ में आ गया है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश होकर कार्य कर रही थी, विगत 18 वर्षों से इसने विकास के लिए मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको हम गिन सके कि यह मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। कोई भी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की मजबूत नहीं हुई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से तंग आकर के जनता पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति समर्पित है और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। जी, आप स्वयं महिला होने के नाते ये बता सकते हैं कि किस तरह से इस बार लाडली बहना बहुत सारा कारगर सिद्ध हो रही हैं, कितना कारगर सिद्ध हो रही है ये आप जानती हैं, आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लाडली बहना योजना सिर्फ एक छलावा है। यदि इनको वाकई में महिलाओं का इतना ध्यान था, विगत 18 वर्षों से जब ये सरकार सत्ता में थी तो इन्होंने महिलाओं को पैसा क्यों नहीं दिया? इन्हें 18 वर्षों से लगातार महिलाओं को पैसा देना था, उनके खाते में पैसा डालना था। आज जब चुनाव का समय आ गया है, वोटों की राजनीति है, उन्हें महिलाओं का वोट लेना है, तो महिलाओं को लुभाने के लिए वे इस तरह से प्रपंच रच रहे हैं। और महिलाएं भी समझ रही हैं, समझदार हैं कि 4 महीने पहले से वो पैसा देना चालू किए हैं। माननीय कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रतिमाह हम 1500 रुपये महिलाओं बहनों को देंगे। उसके साथ बहुत सारी हमारी घोषणाएं हैं और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। विगत 15 माह के कार्यकाल में उन्होंने जितना जो कुछ कहा सारा कुछ किया। जैसे आपने देखा होगा 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा था कन्या विवाह योजना में हम राशि 51,000 करेंगे, जो 25,000 मिलती थी वह भी हुआ। और अभी उन्होंने फिर कहा है कि हम कन्या विवाह योजना में 1 लाख रुपए की राशि देंगे। तो वह जितने उन्होंने वादे किए, आज हमारा 102 घोषणा कमलनाथ जी ने की है। जो हमारा उन्हें घोषणा नहीं की है वो वचन है उनका, और वचन वो निभाएंगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। जनता एक बार उनको अवसर दे रही है और देगी। जनता ने मन बना लिया, हमें पूर्ण विश्वास है और हम मध्य प्रदेश में जो विकास होगा वह एक स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा कांग्रेस की सरकार आने के बाद। आपने सुना कि जिस तरह से पुष्पा बिसेन जी ने अपने विस्तार पूर्वक अपने सरकार बनाने की जितने वचन बताए गए थे वो सारे वचनों को विस्तार पूर्वक हमारे चैनल के माध्यम से बतलाया। इस बार निश्चय ही कांग्रेस की सरकार बनने पर यह वचन पूर्ण होगा और जो कमलनाथ की सरकार कहती है वो पूर्ण करती है। ऐसे विश्वास के साथ इस क्षेत्र के प्रत्याशी सहित उनके समर्थक कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास, आशीर्वाद देने किस तरह का आशीर्वाद जनता ने चल रहा है। कांग्रेस की सरकार जा रही है और
इनका प्रशासन रहा है, शासन रहा है, इसके अंदर इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और माफिया राज और कुछ नहीं किया। जनता इस बदलाव चाहती है, बेरोजगार युवक रोजगार चाहता है, किसान हमारे काम का समर्थन नहीं चाहता है, महिलाएं हमारी महिलाओं के अत्याचारों से लोग अंकुश निश्चित तौर पे बहुत एक अलग सा माहौल है। आज इस चौक में इस वार्ड में आया हूँ और इस बूथ में आया हूँ, यहाँ का माहौल कुछ और लगातार जनसंपर्क करते थे, आप भी जनसंपर्क में अधिकार से बातें रखते हैं, के साथ भाड़े में लाए हुए व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। सभी लोग जो कर रहे हैं आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जनता का प्रतिशत मिलते चल रहा है और ये भारी भीड़ के मधु बगल से